जगत नियंता जगत के परमाधार रशकों के परम रस ऐसे भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज। ये आवाज आ रही है, उसको कम करो ना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य क्रीड़ा स्थल सीधा वृंदावन, उसकी पावन धरा पर विगत 140 दिन से यह अनुष्ठान चल रहा है। और इस समय हम एक चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? सिरादे, मल मास को, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आप सबके हृदय में बैठे हुए हम अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हैं। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, हम कोटि से बार वंदन और प्रणाम करते हैं। इस मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? अधिक मास को मल मास को अधिक मास क्यों कहते हैं? इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? एक बार यह 13वां महीना, ये तो आप सबको पता ही है कि भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव इस महीने में हुआ हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए। ये आप सबको पता है क्योंकि उसने वरदान में मांग रखा था, मैं वर्ष के 12 महीनों में से एक भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तो स्तंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। 3 वर्ष में कुछ कुछ दिन निकाल करके और इस 13वें महीने को तैयार किया। ये तो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे बहुत बड़े भंडारे में थोड़ी थोड़ी सब्जी कहीं कुछ बच गई हो तो उसको कह दिया जाए अब गड्ढ की एक सब्जी बना दो, इसको कहाँ फेंकोगे, कहाँ क्या करोगे। जैसे वस्त्रों की कतरन के द्वारा थोड़ा थोड़ा किसी में से बच जाए, फिर कह दिया जाए कि इसमें से एक कोई कुर्ता बना करके तैयार कर दो, तो वो सबका निकला हुआ, सबका वेस्टेज उन महीनों का सब निकला हुआ और उसके द्वारा ये मल मास बना करके तैयार कर दिया। तो और महीने इसको चढ़ाने लगे, तेरी क्या बैलू है, तू क्या है, तू तो हम लोगों की धुवन है, हम लोगों का तू छांटन है। तो ये तो 13वां जो महीना था, तो ये जो लोग जो 13वें नाम के अंक को शुभ नहीं मानते, वो यही तो था वो 13वां महीना जिसको मल मास कहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसकी वजह से वो 13 का जो अंक था वह भी बड़ा बदनाम हुआ है। यह मल मास एक दिन रोता हुआ भगवान नारायण के पास पहुंचा और कहा, भगवान मैं इतना बुरा हूँ, ये 12 महीने मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। कहा तू तो हमारा धोवन है, तू तो हमारा मल है, तू तो हमारी धोवन से तू तैयार हुआ है। भगवान मैं बहुत कष्ट में हूँ, या तो मुझे सम्मान दीजिए या फिर मुझे समाप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करें, हम तुम्हें एक नया नाम दिए देते हैं। मेरा 1008 नामों में मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। भगवान बोले पुरुषोत्तम, जो तेरे 1 महीने में धर्म सत्कर्म करेंगे वो पुरुषों में उत्तम बन जाएंगे, तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। भगवान कहते हैं तेरा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, तो काहे को चिंता करता है। भगवान ने कहा इस महीने में लोग थोड़ा भी दान पुण्य कुछ करेंगे उसको अधिक उसका पुण्य लाभ प्राप्त होगा, इसलिए लोग तुझको अधिक मास के नाम से जानेंगे। भगवान कहते हैं इस पूरे महीने में जो दक्षिणावर्ती संघ से मेरा अभिषेक करेंगे उन्हें संपूर्ण देवताओं का अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान बोले। भगवान ने कहा तेरे इस महीने में 13वें महीने में जो लोग परिक्रमा करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, तुलसी बंधन पूजन करेंगे और पीपल की प्रदक्षिणा करेंगे। इस महीने में पीपल की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। एक लोटे में जल लिया जाए, उसमें गाय का कच्चा दूध लिया जाए और उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दिया जाए और फिर वह जल पीपल की जड़ों में डाला जाए इस महीने में। तो ऐसी फलश्रुति कहती है वह व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं हो सकता, उसकी अल्पायु नहीं हो सकती। ये भगवान नारायण का अधिक मास को यह वरदान मिला है। मैं थोड़ा बहुत तो रोज़ कथा में बोलता ही हूँ अधिक मास के लिए। अब हमारे पास ये जितने भी दिन बचे हुए हैं, तुलसी बंधन पूजन कीजिए, पीपल की प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए
उसको जल में दूध है और उसमें कुछ मीठा है, गंगा जल है, ये सब चीज़ें डालकर पीपल की जड़ों में उसको चढ़ाइए। दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए। संपूर्ण देवताओं का अभिषेक करने का ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये स्वयं भगवान ने वरदान दिया है। भगवान ने कहा है कि लोग तुझे पुरुषोत्तम मास के नाम से, अधिक मास के नाम से जानेंगे। तेरी बहुत बड़ी महिमा होगी, तेरे नाम से तो उत्सव होंगे। लोग अधिक से अधिक दान पुण्य करेंगे और उनको गति मिलेगी। ये मेरा दिया हुआ वरदान है। तो आज की इस बात में ये टॉपिक रखा गया था कि मल मास को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास क्यों कहते हैं, उसका यही कारण है। जितने भी भक्त समूह मुझे सुन पा रहे हैं, अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए इस अधिक मास में जो 165 साल के बाद, ऐसा ज्योतिषी बता रहे हैं, 165 वर्ष के बाद में जो अधिक मास जो आया है, ये ऐसे ही ना निकल जाए। इसमें दान पुण्य करते रहिए, भजन पूजा पाठ करते रहिए, बड़ों को वंदन प्रणाम करते रहिए और ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहिए, कथा सुनते रहिए, गौ माता का दर्शन करते रहिए, उसकी परिक्रमा करते रहिए। आनंद ही आनंद होगा। इस पुरुषोत्तम मास की ये इतनी बड़ी महिमा है। तो आज की बात को हम यहीं विश्राम देते हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आप सबका बड़ा आदर मान है। और भी अपडेट्स पाने के लिए, सुंदर सुंदर बातें सुनने के लिए आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को आगे भी आप शेयर करें। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ये कही गई बातें लोगों के काम में आवे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।